Hello learners, today we are going to discuss chapter 8, that is Ashoka, the emperor who gave up war. तो यहाँ पे हमें एक रोशन के पास एक रुपीज़ होता है, उसके बारे में इसे वंडर्ड करती है। तो क्या गिवन है यहाँ पे, रोशन कल्चर द क्रिस्प नोट दैट हर ग्रैंडफादर had given her on her birthday. While she badly wanted to buy a new CD, she also wanted to just see and feel the branded new note. It was then that she noticed that all of them had a smiling face of Gandhiji printed on the, जो कि राइट साइड पे प्रिंट है, एंड टेनी सेट ऑफ कुछ लाइन्स प्रिंटेड है लेफ्ट साइड पे। तो व्हाट वर लाइन्स देयर फॉर एंड सी वंडर्स। अब नीचे हम डिस्कस करते हैं अ वेरी बिग किंगडम एम्पायर जिसको हम बोलते हैं। तो द लाइन्स डेट वी सी ऑन आवर नोट्स एंड कॉइन्स, उसकी एक बिग हिस्ट्री है। दे वर carved in stone and placed on top of a massive stone pillar of, कहाँ पे, सारनाथ के अंदर, जिसमें हमें लास्ट चैप्टर में रीड आउट किया था, चैप्टर 7 के अंदर। अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर था नोन टू हिस्ट्री, एंड ऑन हिज इंस्ट्रक्शन इंस्क्रिप्शन वर इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर्स के ऊपर एज वेल एज रॉक्स के सरफेस के ऊपर। बिफोर वी फाइंड आउट व्हाट वाज रिटन इन दिस इंस्क्रिप्शन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, उससे पहले हम ये जानेंगे कि जो वाई दिस किंगडम, इस किंगडम को हम एम्पायर क्यों बोलते हैं। तो द एम्पायर डेट अशोका रूल्ड फाउंड बाय हिज ग्रैंडफादर, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, मोर देन 2300 ईयर्स अगो। चंद्रगुप्त वाज सपोर्टेड बाय वाइज मैन नेम, जिसका नाम था चाणक्य, जिसको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते थे। मैनी ऑफ जो भी चाणक्य के आइडियाज़ थे वो रिटर्न डाउन किए गए उसकी बुक के अंदर, जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अब नीचे हमें गिवन है कि डायनेस्टी क्या होती है। डायनेस्टी होती है बेसिकली जब एक ही फैमिली के मेंबर्स बिकम रूलर्स वन आफ्टर अनदर, तो उस फैमिली को हम क्या बोलते हैं, डायनेस्टी बन जाती है। जैसे द मौर्य वर ए डायनेस्टी विद 3 इम्पोर्टेंट रूलर्स। फर्स्ट था चंद्रगुप्त, उसके बाद उसका सन बिंदुसारा, एंड आफ्टर बिंदुसारा का सन कौन था, अशोका। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारी बेसिकली एक डायनेस्टी, इसको हम बोलते हैं। अब आगे हमें एक मैप गिवन है नीचे, जहाँ पे ब्लैक एंड रेड डॉट्स प्रेजेंट हैं। तो ब्लैक डॉट हमारे रिप्रेजेंट करते हैं जो भी इम्पोर्टेंट सिटीज़ थी, एंड रेड हमें रिप्रेजेंट करते हैं अशोका के जो इंक्रिप्शन हमें मिले थे। तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, तो कैपिटल है पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन। तक्षशिला वाज अ गेटवे, नॉर्थ वेस्ट का एक गेटवे था इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया। उज्जैन क्या था, ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया। मर्चेंट जो ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन प्रोबेबली लिव्ड इन दीज cities. In other areas, there were villages of farmers and herders. In some areas, such as central India हो गया जैसे, there were forests where people gathered forest produce and hunted animals. Food के लिए वो क्या करते थे, animals को hunted करते थे. People in different part of the empire spoke, क्या करते थे, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर हमारी क्या की जाती थी, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज स्पोक करी जाती थी। दे प्रोबेबली एट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड को एट करते थे, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ वो वियर करते थे, उनका जो कल्चर होता था वो क्या था, डिफरेंट टाइप का था। हाउ आर एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम, यानी कि अब आगे है कि जो एम्पायर है वो किंगडम से कैसे डिफरेंट है। तो जो एम्परर होते हैं उनको नीड रिसोर्सेज होती है देन किंग, बिकॉज एम्पायर्स आर लार्जर देन किंगडम से जो बड़े होते हैं, लार्जर होते हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, एंड उनको आर्मी की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है टू बी प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्शन के लिए उन्हें ज़्यादा आर्मी की ज़रूरत होती है। सो ऑल्सो दे नीडेड ए लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स, यानी कि ऑफिशियल्स लार्ज नंबर में चाहिए उनको टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए। आगे है रूलिंग द एम्पायर। एज द एम्पायर वॉज सो लार्ज, जैसे एम्पायर हमने पढ़ा अभी बहुत लार्ज होता है, तो डिफरेंट पार्ट्स वर रूल्ड डिफरेंटली, हर एक पार्ट डिफरेंटली रूल किया जाता है। द एरिया अराउंड, यानी कि जैसे पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर। दिस मीन दैट ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स से, हर्डर से, जो क्राफ्ट पर्सन होते हैं, हमारे ट्रेडर्स होते हैं, जो विलेजेस एंड टाउन के एरिया के अंदर रहते हैं। ऑफिशियल्स आल्सो पनिश्ड हु डिसओबे द रूलर्स, यानी कि जो भी रूलर्स के रूल्स बनाए हुए थे, उनके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया जाता था, तो उनको क्या करते थे, वो
पनिश करते थे। मैनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज, मैसेंजर वर सेंट टू एंड फ्रो एंड स्पाइसेस केप्ट अ वॉच ऑन द ऑफिशियल्स एंड ऑफ कोर्स द जो एम्परर होता था सुपरवाइज करता था इन सबको विद द हेल्प ऑफ मेंबर ऑफ द जो रॉयल फैमिली के मेंबर है एंड सीनियर जो मिनिस्टर है उनकी हेल्प से इनको क्या करता था, सुपरवाइज करता था। देयर वर अदर एरियाज एंड प्रोविंसेस, ईच ऑफ दीज वॉज रूल्ड फ्रॉम अ प्रोविंशियल कैपिटल सच एज जैसे तक्षशिला हो गया हमारा, उज्जैन हो गया। ऑल्दो देयर वॉज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र एंड रॉयल प्रिंस वर ओफन सेंट एज गवर्नर, लोकल जो कस्टम्स हैं रूल्स वर प्रोबेबली हमारे फॉलो किए जाते थे। Beside there were vast area between these centers. Here the Maurya tried to control roads, यानी कि यहाँ पे जो मौर्य थे उन्होंने ट्राई किया कंट्रोल करने पे रोड्स थे जो रिवर्स थे उनके ऊपर, विच वर इम्पोर्टेंट फॉर जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट एंड जो टू कलेक्ट रिसोर्सेज वर अवेलेबल एज टैक्स एंड ट्रिब्यूट के लिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट थे। फॉर एग्जाम्पल अर्थशास्त्र है जैसे हमें वो क्या बताता है, टेल अस दैट द नॉर्थ वेस्ट वाज इम्पोर्टेंट, यानी कि जो नॉर्थ वेस्ट का पार्ट था वो किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट था, हमारा बेसिकली ब्लैंकेट्स के लिए इम्पोर्टेंट था। एंड जो साउथ इंडिया था वो किसके लिए था, गोल्ड एंड जो प्रीसियस जो भी हमारे स्टोन्स वगैरह थे वो कहाँ पे मोस्टली हमें फाउंड होते थे, साउथ इंडिया के अंदर। इट इज़ पॉसिबल डैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज अ ट्रिब्यूट। अब ट्रिब्यूट क्या होता है, यहाँ पे ट्रिब्यूट गिवन है तो अनलाइक टैक्सेस, जिस टैक्सेस की तरीके से विच वर कलेक्टेड ऑन जो कि रेगुलर बेसिस पे हमारा कलेक्ट किया जाता था, ट्रिब्यूट वाज कलेक्टेड एज एंड व्हेन इट वाज पॉसिबल फ्रॉम पीपल हु गेव अ वैरायटी ऑफ थिंग्स मोर एंड लेस willingly. There was also the forested region. People living in these areas were more or less independent but may have been expected to provide elephant यानी कि जो टिम्बर होते थे, हनी होती थी एंड वैक्स टू मोरिया ऑफिसल्स को वो बेसिकली प्रोवाइड करते थे। अब नीचे हमें द एम्परर एंड द कैपिटल के बारे में गिवन है जो कि मैग्निस्टिन वाज एक एम्बेसडर था जिसको भेजा गया कोर्ट चंद्रगुप्त कोर्य के कोर्ट के अंदर बाय द ग्रीक रूलर वेस्ट एशिया नेम, जिसका क्या नाम था, सिलिकस निकेटर था। मैग्निस्टीन रोट एन अकाउंट अबाउट, जो भी उसने देखा उसने क्या लिखा उसके बारे में लिख दिया। तो ये हमारे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से सीटेट का भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। आगे हम डिस्कस करते हैं अशोका अ यूनिक रूलर के बारे में। द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर्स कौन सा था, हमारा अशोका था। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राई टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन, यानी कि इंस्क्रिप्शन के थ्रू वो अपने मैसेजेस को क्या करना चाहता था, डिलीवर करना चाहता था। मोस्ट ऑफ जो अशोका इंस्क्रिप्शन है वर इन प्राकृत एंड वर रिटन इन द ब्राह्मण स्क्रिप्ट के अंदर लिखे गए हैं, प्राकृत एंड ब्राह्मण स्क्रिप्ट्स के अंदर। आगे है अशोका वॉर इन कलिंगा। कलिंगा इज द एशियंट नेम ऑफ, यानी कि एशियंट हमारा नेम है कलिंगा किसका, कोस्टल उड़ीसा का। अशोका fought a war to conquer Kalinga. However, he was so horrified when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any more wars. He is the only king in the history of the world who gave up conquest after, यानी कि वॉर को जीतने के बाद उसने क्या कर दिया, गिव अप कर दिया। यानी कि ये फर्स्ट हमारा ओनली किंग था हिस्ट्री के अंदर जिसने वॉर विन करने के बाद क्या कर दिया, गिव अप कर दिया। नीचे हमें अशोका के इंस्क्रिप्शन के बारे में गिवन है, डिस्क्राइब जो कलिंगा वॉर है वो उसको डिस्क्राइब कर रखा है यहाँ पे अशोका अपने इंस्क्रिप्शन के थ्रू। यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है जो कि नीचे लास्ट लाइन में गिवन है हमें, धम्मा। धम्मा क्या होता है, इज द प्राकृतिक वर्ड है संस्कृत का जिसका मतलब होता है फॉर द संस्कृत टर्म धर्मा। आगे हम बात करते हैं अशोका के धम क्या थे, धम्मास। Asoka Dham did not involve worship of a god and performance of a sacrifice. He felt that just as a father tried to teach his children, he had a duty to instruct his subject. He was also inspired by the teaching of the Buddha, जो कि हमने चैप्टर 7 के अंदर रीड आउट किया गया था। There were a numbers of problems that trouble him. पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स, यानी कि हर एक पर्सन क्या था, डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करता था। दिस समटाइम क्या हो जाता था, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देता था।
एनिमल्स को सेक्रीफाइड किया जाता था, जो स्लेव्स एंड सर्वेंट होते थे उनको इल तरीके से यानी कि पुअर तरीके से उनको ट्रीट किया जाता था। बिसाइड देयर वर क्वेरल्स इन फैमिलीज एंड अमंगस्ट नेबर्स, अशोक फेल्ट इट वाज हिज ड्यूटी टू सोल्व, यानी कि अशोका वहाँ पे क्या फील करता था कि इसकी ड्यूटी है यहाँ पे इन जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करना। तो उसने ऑफिशियली क्या अपॉइंट कर दिया, धम्मा महामता, जिसको हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धम्मा, यानी कि एक ऑफिशियल तरीके से उसने क्या किया, धम्मा महामंता को अपॉइंट किया गया, जो क्या करता था, टीच करता था पीपल्स को अबाउट धम्मा। बिसाइड अशोका गोट हिज मैसेज इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक एंड पिलर्स, इंस्ट्रक्टिंग हिज ऑफिशियल टू रीड हिज मैसेज टू दोज हु कुड नॉट रीड इट themselves. Asoka also sent messengers to spread ideas about Dhamma to other lands, जैसे कि साइरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका। ही बिल्ट रोड्स, dug wells and built rest houses beside. He arranged for medical treatment and for both human beings and जो भी हमारे एनिमल्स का ट्रीटमेंट करने के लिए अपॉइंट। बेसिकली अभी ये हमें गिवन है यहाँ पे अशोका मैसेज टू हिज सब्जेक्ट, उसने हमें मैसेज क्या दिया है, अशोका का मैसेज बेसिकली क्या है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली जो पीपल होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ रिचुअल्स कल्चर्स होते हैं उनके, वो फॉलो करते हैं। जैसे न्यू चाइल्ड बोर्न होता है तब रिचुअल्स फॉर्म किए जाते हैं, चाइल्ड मैरिज होती है तब डिफरेंट टाइप ऑफ रिचुअल्स हम परफॉर्म करते हैं। तो इन रिचुअल्स को परफॉर्म ना करके ये यूज़फुल नहीं है, इसके बदले हम प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू अशोका जो जेंटल या स्लेव एंड सर्वेंट्स हैं उनके प्रति हमारा जो बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए। हमें अपने से बड़ों को रेस्पेक्ट करना चाहिए। ऑल क्रिएचर्स एंड कैम्पेसन को हमें ट्रीटिंग अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहिए। ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स को गिफ्ट करना चाहिए। किसी भी एक रिलीजन को हमें प्रेज नहीं करना चाहिए बाय क्रिटिसाइजिंग अनदर रिलीजन। हमें सभी रिलीजन्स की क्या करनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू अशोका रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर कोई अपने ही रिलीजन को क्या कर रहा है, प्रेज कर रहा है एंड दूसरे रिलीजन को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, एक्चुअली डूइंग ग्रेटर हार्म टू अपने ही रिलीजन को, ओन रिलीजन को वो क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है। देयरफॉर वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया ऑफ अनदर रिलीजन को समझना चाहिए एंड उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए।